जय मां शारदा। नमस्कार, मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है अंगूठे के कितने भाग होते हैं, ये कितने खंड होते हैं, इन्हें हम पोरवा कहते हैं। तो मुख्यतः अंगूठे के 3 भाग होते हैं। ये प्रथम पोर जो कि नाखून से चिपका हुआ भाग है, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है अंदर है जो कि शुक्र पर्वत से जुड़ा होता है। पहला भाग हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार ये आपका सत को इंगित करता है और दूसरा भाग जो है वो हमारे रज को इंगित करता है और तीसरा भाग जो अंदर है ये हमारे तम को इंगित करता है। सत रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं। नाखून वाला भाग ये हमारे विज्ञान और इच्छा शक्ति का द्योतक है और दूसरा मध्य भाग जो है ये हमारे तर्क एवं विचार शक्ति का द्योतक है और तीसरा अधो भाग हमारे प्रेम वासना और स्नेह को सूचित करता है। तीनों भागों में प्रकाश डालते हैं और जानते हैं। प्रथम खंड जिसे हम प्रथम पोरवा कहते हैं, जिस मनुष्य के प्रथम पोर दूसरे पोर से लंबी हो उस मनुष्य में प्रबल इच्छा शक्ति होती है और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है और किसी के अधीन में रह करके ये कोई काम नहीं करते हैं और धार्मिक विचारों में गहरी आस्था रखने वाले होते हैं। इनका स्वयं का व्यक्तित्व इतना प्रबल एवं आकर्षक होता है कि देखते ही इनके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पे पड़ जाता है और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से सामने वाले से कुछ भी कार्य संपन्न करा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति यौन अवस्था की अपेक्षा वृद्धावस्था में अधिक संवेदनशील और सुखी देखे जाते हैं। अगर प्रथम पोर और दूसरा पोर बराबर लंबा हो और मोटा हो तो ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त करने में सफल होते हैं और न किसी को धोखा देते हैं न किसी से धोखा खाते हैं और इनके मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और समाज में ये लोकप्रिय होते हैं। एक बात और है कि कठिन से कठिन समय में भी इन्हें मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। दूसरा खंड द्वितीय पोरवा तर्क शक्ति प्रधान है और प्रथम पोर से लंबा और मजबूत हो गया तो ऐसे व्यक्ति में तर्क शक्ति जरूरत से ज़्यादा होती है और इनकी विशेषता यह होती है कि अपनी तर्क शक्ति के सहारे सामने वाले को ये टिकने नहीं देते और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अपने उचित अनुचित कोई भी बात को ये तर्क के सहारे मनवाने की कोशिश करते हैं और जब कभी इनके तर्क का पलड़ा कमजोर हो जाता है तो हो हल्ला मचा करके अपने विजय को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। सभ्य समाज में इनको आदर नहीं मिलता, इनको बाचाल और बकवादी कहा जाता है। अगर ये पोरवा छोटा और पतला हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से काम नहीं लेता बल्कि जो भी मुंह में आता है बक देता है। ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारियों की गलती निकालने में हमेशा तत्पर रहते हैं। कुल मिलाकर के इनका जीवन हार के समान होता है। यदि प्रथम पोर और दूसरा पोर बराबर लंबाई चौड़ाई और मोटाई लिए होता है तो ऐसे व्यक्ति शांत मस्तिष्क के कहे जाते हैं और न तो ये क्षणिक आवेश में क्रोधित होते हैं और न प्रशंसा से फूले हुए होते हैं। ये जीवन में
हर कदम बड़े सावधानी से उठाते हैं और जिससे इनको समाज में धोखा कम मिलता है और इनके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास होता है और ऐसे व्यक्ति सभ्य, ऊंचे स्तर के व्यापारी और महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले अधिकारी और कलाकार होते हैं। यदि पहले पोर की अपेक्षा दूसरा पोर पतला, कमजोर और दुर्बल हो तो ऐसा व्यक्ति अकेला नहीं चल पाता है, बल्कि दूसरों के अधीनता में चलना पसंद करता है, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है और बिना योजना के काम को प्रारंभ कर देता है। अंत में इसे असफलता मिलती है और इनका आत्मबल भी बहुत कमजोर होता है और ये आलसी भी देखे जाते हैं और अस्थिर दिमाग के होते हैं, झगड़ालू किस्म के होते हैं और भाग्य के सहारे रहते हैं। इसीलिए जीवन में इन्हें असफलता ही मिलती है। तीसरा भाग। अब आते हैं अंगूठे के तीसरे भाग के। यह भाग पूर्वा न कहला करके शुक्र का स्थान कहलाता है और प्रथम दो खंड की अपेक्षा यह भाग निश्चय ही सुदृढ़, सुंदर एवं ऊंचा उठा हुआ होता है और यदि यह भाग समान रूप से अधिक ऊंचा उठा हुआ, सुंदर और गुलाबी आभा लिए होती है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम और स्नेह के मामले में काफ़ी बड़ा चढ़ा होता है और समाज में इसे आदर भी मिलता है और इसकी मित्रों की संख्या भरपूर होती है। कठिनाई के समय में भी इनको मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है और अपने प्रयत्न और अपने कर्म से इनको सफल होते देखा गया है। यदि शुक्र पर्वत बहुत अधिक ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति भोगी और कामी होता है और सौंदर्य के लिए हर समय कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। प्रेम और वासना के पीछे भटकने वाला होता है और क्षणिक आवेश में आके कुछ भी कर सकता है। यदि यह क्षेत्र दबा हुआ, कम उन्नत एवं रेखाओं एवं जाल से भरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति निराशावादी प्रकृति का होता है। इनका प्रेम भी शुद्ध प्रेम न होकर के उस प्रेम के पीछे वासना या स्वार्थ छिपा होता है। लंबी लंबी योजना बनाते हैं और दिन में सपने देखते हैं, लेकिन उसमें किसी में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और इनका जीवन कलहपूर्ण होता है। भावना शून्य होने के कारण इनका वैवाहिक जीवन भी खतरे में रहता है और वैवाहिक जीवन में भी हर समय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर के ये जीवन में असफल रहते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें। अधूरा देखने पे आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता। जो हम इतना मेहनत करते हैं उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि पूरा वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना न भूलें। आप सब मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय मां शारदा।